स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। आज मैं आप सबकी के लिए लेके आया हूँ दोस्तों। यहाँ पे जो हाल ही में निकली वैकेंसी है, जो दिल्ली पुलिस के लिए जो हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई थी, उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, तो इसे ध्यान से जरूर देखना वीडियो को एंड तक। और गाइज, आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कि जितना अगर हो सके आप इसे नोट करना ना भूलें, आप इसे नोट करते जाइए और मेरे साथ आगे बढ़िए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न यहाँ ठीक हमारे सामने में ये रहा। दिल्ली का क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों याद रखें, दिल्ली का क्षेत्रफल है जो कितना है, वो है इसका सही उत्तर नीचे देख सकते हैं, 1484 वर्ग किलोमीटर है दिल्ली का क्षेत्रफल। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ सेकंड क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, दिल्ली की जनसंख्या जो 2011 के अनुसार कितनी है? 2011 में जो जनगणना हुई थी आखिरी बार, वो उसके जनसंख्या के आधार से जो 2011 में जो दिल्ली की जनसंख्या कितनी हुई थी, कितनी है? तो आप यहाँ देखेंगे आंसर, यहाँ देख सकते हैं आप 1.67 करोड़, 1 करोड़ 67 लाख यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली, यहाँ देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है दिल्ली की मुख्य भाषा क्या है? यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ दिल्ली की ये जो मुख्य भाषा क्या है, यहाँ पे ध्यान देंगे, इसकी मुख्य भाषा है यहाँ पे, इसकी मुख्य भाषा है यहाँ पे तीन है, हिंदी है, पंजाबी है, उर्दू है, अंग्रेजी आदि, ये जो दिल्ली की मुख्य भाषाएं हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं फिर से नया प्रश्न पे। दोस्तों ध्यान रहे, मैंने जैसे बताया कि आप इसे ज़रूरत आपको ये काफ़ी ज़्यादा पढ़ने वाली, और कि कुछ खास प्रश्न हैं जो आप सबके लिए मैं लेके आया हूँ, जो हाल ही में निकली दिल्ली पुलिस के लिए कांस्टेबल के लिए, जो महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है जीके, जो कि है, जो ये आने के चांसेस है जो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इससे बच्चे अपना नोट्स कर लेंगे और इसमें कोई संकोच नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए हमारा अगला प्रश्न यहाँ देखेंगे, देश की, यहाँ देखेंगे देश की राजधानी का क्या नाम है? देश की राजधानी दिल्ली, ये तो नॉर्मल सा सवाल है, फिर भी पूछे जाते हैं। ये धीरे धीरे करके जो सारे टफ क्वेश्चन आते जाएंगे, आप देखना, आपको मैं शुरू से सेशन करा रहा हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यहाँ देखेंगे दोस्तों ना, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, यहाँ देख सकते हैं दिल्ली की लोकसभा की सीटें कितनी है? दिल्ली में जो लोकसभा की सीटें कितनी है, यहाँ ध्यान देंगे बच्चे, दिल्ली में लोकसभा की सीटें कितनी है? 7 है। यहाँ आंसर देख सकते हैं, 7 सीटें हैं दिल्ली की लोकसभा में। अगला प्रश्न आगे देखते हैं, दिल्ली में विधानसभा की कुल सीटें कितनी है? दिल्ली में विधानसभा की कुल सीटें कितनी है? विधानसभा में जो निर्वाचन सदस्य का जो संख्या है, जो वो याद रखिएगा दोस्तों, वो 81 है। अगर दिल्ली मतलब विधानसभा का कुल संख्या बोलेगा तो वो 82 हो जाएगा, क्योंकि एक एंग्लो इंडिया को जाता है, तो इसे बच्चे ध्यान देंगे। तो यहाँ पूछा गया है कि दिल्ली की विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं। यहाँ देख सकते हैं एक सदनीय और 70 सीटें हैं। यहाँ पे 70 सीटें हैं, और सब सारे कितने सदन हैं? वो एक सदन है, याद रखिएगा दोस्तों। अब अगला प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। राज्य की, यहाँ पे देखेंगे राज्य सभी की कितनी सीटें हैं दिल्ली में? राज्य का भी जितना है उसमें से दिल्ली का सीट कितना है वो बताना है आपको। राज्यसभा की वो है 3 है, यहाँ ध्यान देंगे 3 है बच्चे। अब आगे बढ़ते हैं, दिल्ली का मुख्य हवाई अड्डा कौन सा है? दिल्ली में जो मुख्य हवाई अड्डा, जो सबसे महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है, वो कौन सा है? वो है दोस्तों यहाँ पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा, मतलब इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो दिल्ली का है, जो मुख्य हवाई अड्डा है। इसे बच्चे ध्यान देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से अब नया क्वेश्चन पे। यहाँ देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे दिल्ली की साक्षरता दर कितनी है? दिल्ली की जो साक्षरता दर है, मतलब कितने पढ़े लिखे हैं, कितने पढ़े लिखे हुए हैं, ये परसेंटेज में बताने हैं, वो 86.34% है दिल्ली की साक्षरता दर, याद रखें दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिल्ली में कुल कितने ज़िले हैं? दिल्ली में कुल टोटल 12 ज़िले हैं, याद रखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, दिल्ली में लिंग अनुपात कितना है? दिल्ली में लिंग अनुपात कितना है? 8 से इसका सही उत्तर हो जाएगा, 866 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। प्रति 1000 पुरुष में 866 महिलाएं हैं, जो दिल्ली में लिंग अनुपात है। अगला प्रश्न यहाँ पे ठीक हमारे सामने में, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? याद रखें तो दोस्तों, दिल्ली है जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न फिर से आगे बढ़ते हैं दोस्तों फटाफट। यहाँ सीमावर्ती राज्य कौन से हैं? सीमावर्ती राज्य कहने का मतलब, दिल्ली को जो सीमा जो छूता है वो है उत्तर प्रदेश और हरियाणा, ये जो दिल्ली के सीमावर्ती राज्य कहा जाता है,
वो है अब आगे अगले बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए अगला प्रश्न, दिल्ली की जनसंख्या घनत्व कितना है? दिल्ली की जनसंख्या घनत्व बताना है दोस्तों, वो उसका सही उत्तर हो जाएगा 11,289, सॉरी ना, हाँ दोस्तों 11,289 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर दिल्ली की ये जो जनसंख्या घनत्व है। अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देंगे, खटोली का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? खटोली का जो युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था, ये आपको बताने हैं। यहाँ देखें, राणा सांग और इब्राहिम लोदी के बीच में जो खटोली का युद्ध हुआ था, याद रखें दोस्तों। अब अगला प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सुपर कंप्यूटर परम शिवाय का उद्घाटन किस वर्ष, किस सॉरी यहाँ पे ध्यान देंगे, सुपर कंप्यूटर जो है वो परम, वो उसका उद्घाटन उद्घाटन है जो किस विश्वविद्यालय में किया गया? कौन सा विश्वविद्यालय में है जो सुपर कंप्यूटर परम शिवाय का उद्घाटन किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे उत्तर वाराणसी विश्वविद्यालय। उत्तर वाराणसी विश्वविद्यालय में है जो सुपर कंप्यूटर परम शिवाय का उद्घाटन किया गया। चलिए दोस्तों, अब अगला प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे ठीक सामने में हम पढ़ेंगे, सिंधु नदी के जल से किन राज्यों को सबसे ज़्यादा फायदा हो? जो सिंधु नदी है उसका जल से जो कौन सा राज्य को सबसे अधिक फायदा होने वाला है या होता है या होगा? यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर और पंजाब को, है जो सिंधु नदी से ज़्यादा फायदा होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देंगे, हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? हमारा संविधान संविधान जो सभा था उसका पहला संशोधन है जो कौन सा वर्ष में हुआ था, वो है 1951 में है जो संविधान सभा का पहला संशोधन लिया गया था, याद रखें दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, डायनामो का मुख्य काम क्या है? डायनामो का मुख्य काम क्या है, ये याद रखें दोस्तों, फिजिक्स की क्वेश्चन है कि डायनेमो का मुख्य काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। दोस्तों याद रखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगरतला किस राज्य की राजधानी है? अगरतला किस राज्य की राजधानी है दोस्तों? त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, याद रखें दोस्तों। अब आगे चलिए, अगला प्रश्न कंप्यूटर से रिलेटेड है, यहाँ ध्यान देंगे। हाँ, ये भी सारी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड जो एनजीओ डे है वो कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को, याद रखें दोस्तों, 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ध्यान देंगे, एरोफ्लोट किस देश की विमान सेवा है? कौन सा देश का है जो विमान है जो एरोफ्लोट के नाम से, वो है रूस का। रूस के विमान का नाम एरोफ्लेट है, याद रखना दोस्तों। अब चलिए अगला प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान देंगे, किस सम्मान निधि योजना की शुरुआत मोदी जी ने किस जगह से किया था? किसान सम्मान निधि योजना, याद रखें, किसान सम्मान निधि योजना का शुरुआत मोदी जी ने कौन सा जगह में किया था? याद रखें दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, गोरखपुर से शुरू किया था। अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे, एम एस स्वामीनाथन कौन थे? हरित क्रांति में अच्छे योगदान, या हरित क्रांति का जो जो मेन बताया गया है वो है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, याद रखें। जो हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन को। हरित क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन, याद रखें दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, ध्यान देंगे बच्चे, आज़ादी के बाद गांधी जी जिनकी हत्या किस वर्ष हुई? आज़ादी के बाद है जो गांधी है जिनकी हत्या किस वर्ष हुई? गांधी की मृत्यु हत्या कब की गई थी? 1948 में, याद रखें दोस्तों, 1948 में गांधी जी की हत्या की गई थी। अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दें, वेग किस तरह की राशि है? वेग किस तरह की राशि है? वो सदिश राशि, याद रखें दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन पे। यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, दुनिया का कौन सा तत्व है जो सबसे लेस सक्रिय होता है, सबसे कम सक्रिय होता है? वो है, यहाँ उत्तर देख सकते, शीशा, मिरर, ग्लास, ये है उसका सही उत्तर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? दांडी यात्रा की दांडी मार्च से भी याद जानते हैं हम इसे। दांडी मार्च कहने का मतलब ये मार्च के महीने में हुआ था, इसलिए दांडी मार्च यात्रा भी कहा जाता है इसे। तो ये दांडी मार्च यात्रा की शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 में, याद रखें दोस्तों। चलिए अब अगला प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अष्टप्रधान किसके मंत्रिमंडल का नाम था? अष्टप्रधान है जो किसके मंत्रिमंडल का नाम था?
वो था, यहाँ ध्यान देंगे, शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम था अष्टप्रधान, याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान देंगे, कर्नाटक राज्य का एक बहुचर्चित त्योहार का नाम बताइए। कर्नाटक राज्य का जो एक त्योहार है जो बहुत ही चर्चित है, मतलब जो बहुत ही फेमस है कर्नाटक में, उसका नाम क्या है? वो है उगादी। ये त्योहार का नाम है जो कर्नाटक में मनाई जाती है, जो कि बहुत फेमस है, वो है उगादी, याद रखें दोस्तों। चलिए अब अगला प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं हम। टैबो मोनेस्ट्री कहाँ पे है? टैबो मोनेस्ट्री है जो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में जो हमारा टैबो मोनेस्ट्री मोनेस्ट्री स्थित है, याद रखें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान देंगे, अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय संविधान में प्रेस स्वतंत्रता का प्राविधान किस अनुच्छेद में? प्रेस स्वतंत्रता का प्राविधान, जो प्रेस स्वतंत्रता का प्राविधान है, जो कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? यहाँ देखेंगे आर्टिकल्स 9, अनुच्छेद 9, आर्टिकल्स 19, आर्टिकल्स 19 का 1 में है, जो संविधान में प्रेस स्वतंत्रता का प्रावधान दिया गया है, याद रखें दोस्तों। ये जितने भी सारे मैं बता रहा हूँ, ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आए दिन जो वैकेंसी है दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल के लिए, तो उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसे नोट जरूर कर लेंगे दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगला प्रश्न, यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चे, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इस पंक्ति को किसने कहा था? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इस पंक्ति को किसने कहा था? ये इकबाल जी ने। किसने कहा था? इकबाल जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न पे। सांपों के देश के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? सांपों का देश कहा जाता है, याद रखें दोस्तों, सांपों का देश ये ब्राज़ील है, याद रखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे ध्यान देंगे, किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है? कौन सा देश का है जो राष्ट्रीय पशु कंगारू है? वो है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय पशु है वो दोस्तों कंगारू है, याद रखना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब हमारा अगला प्रश्न पे। नागालैंड की राजधानी का क्या नाम है? नागालैंड की राजधानी का नाम है कोहिमा, याद रखें दोस्तों, नागालैंड की राजधानी का नाम है कोहिमा। अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, उस दिन को बताइए। मतलब कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? यहाँ ध्यान देंगे 26 जुलाई को कारगिल विजय विजय दिवस मनाया जाता है, याद रखें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारा अगला प्रश्न पे, आखिरी प्रश्न पे। भारत का कौन सा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है? भारत का है जो कौन सा बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, वो है मुंबई का प्राकृतिक बंदरगाह, जो सबसे बड़ा है भारत का, वो है मुंबई में स्थित है, याद रखें दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं और भी ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आऊँगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।